Today we'll start the problems of HCF and LCM. And first problem of this lecture is find the greatest number of 5 digits. क्या निकालना स्टूडेंट? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय किसके साथ डिवाइड होता हो? 9, 12, 15, 18 एंड 24 एंड ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 5. स्टूडेंट यहां तक आप ये क्वेश्चन कर चुके हो कि हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स फाइंड आउट करना था जो एग्जैक्टली किसके साथ डिविजिबल होता हो? 9, 12, 15, 18 एंड 24 के साथ. अब ये एक्स्ट्रा क्या आ गया स्टूडेंट? और वो नंबर ऑलवेज हमें क्या दे? रिमाइंडर 5. ठीक है स्टूडेंट. सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स. तो क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स. क्या निकालेंगे स्टूडेंट? एलसीएम ऑफ given numbers. So student, first of all find the LCM of 9, 12, 15, 18 and 24 and that is equal to 360. LCM आ गया स्टूडेंट आपका. एंड देन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कौन से हैं स्टूडेंट आपका? 1, 2, 3, 4, 5 9. ठीक है स्टूडेंट. 5 डिजिट्स आ गया स्टूडेंट. 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर, 5 9s आ गए. नाउ अब 99,999 को मीन्स 9 5s को किसके साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट? 360 के साथ, जो ये आपका एलसीएम आता है. डिवाइड किया और स्टूडेंट हमारे पास क्या बच गया? रिमाइंडर 279. अब ये 279 जो रिमाइंडर बच गया स्टूडेंट, अगर हम 279 इस 99,999 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? 360 के साथ डिविजिबल हो जाएगा. यहां तक आप क्वेश्चन कर चुके थे कि वो वाला 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए जो एग्जैक्टली इनके साथ क्या होता हो? डिवाइड होता हो. तो क्या था हमारा? यहां तक आप ये क्वेश्चन कर चुके हो. ये क्या आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर. और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर हम ये रिमाइंडर जो आया था 279 स्टूडेंट, ये अगर हम माइनस कर दें इससे तो ये 360 के साथ क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली डिविजिबल. ठीक है स्टूडेंट. अब ये जो रिमाइंडर आया था जो माइनस करके आया था वो क्या आया था? 99720. ठीक है स्टूडेंट. यहां तक आप ये क्वेश्चन कर चुके हो. 99720 वो नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है जो एग्जैक्टली 9, 12, 15, 18 एंड 24 के साथ क्या होता हो? डिवाइड. क्योंकि हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आया था 279. अब 279 अगर हम ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 99,720 दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स. लेकिन स्टूडेंट हम एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे? कह रहा है वो नंबर ऑलवेज हमें क्या दे? रिमाइंडर 5. तो स्टूडेंट सिंपली क्या कर दो? ये 5 इसमें ऐड कर दो. अगर आप ये 5 इसमें ऐड कर दोगे तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? रिमाइंडर 5. क्या मिलेगा? रिमाइंडर 5. क्योंकि ये वो वाला नंबर है जो एग्जैक्टली किनके साथ डिवाइड होता हो? इन गिवन नंबर्स के साथ. आपका 99,720 जो आया ये 5 9s में जब हमने 279 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 99720 आया. ठीक है स्टूडेंट. ये नंबर आ गया हमारे पास 5 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 360 के साथ. और 360 किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 9, 12, 15, 18, 24 के साथ. इसका मतलब 99720 किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 9, 12, 15, 18 एंड 24 के साथ. ठीक है स्टूडेंट. ध्यान से देखिए, आपका 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर था 99,999. उसको हमने 360 मींस एलसीएम के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 279. 279 हमने इन 5 9 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आया 99720. अब 99720 वो नंबर है जो एग्जैक्टली 360 के साथ क्या होता हो? डिवाइड होता हो. क्योंकि रिमाइंडर तो हमने माइनस कर दिया. अब जो 99,720 आया वो एग्जैक्टली किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 360 के साथ. और 360 किसके साथ डिवाइड हो रहा है? जो एलसीएम आया था वो डिवाइड हो रहा है 9, 12, 15, 18 एंड 24 के साथ. तो मतलब क्या निकला? 99,720 किसके साथ डिवाइड हो रहा है? 9, 12, 15, 18 एंड 24 के साथ. एक्स्ट्रा क्या आ गया? रिमाइंडर 5 आना चाहिए. तो रिमाइंडर ऑफ 5 जो एक्स्ट्रा आना चाहिए वो 5 ऐड कर दीजिए. तो आपका आंसर क्या आएगा? 99,725. ठीक है स्टूडेंट. हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन? जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा चाहिए वो रिमाइंडर ऐड कर दो तो आपका आंसर आ गया. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30 एंड ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर 5. अब स्टूडेंट एग्जैक्टली डिविजिबल का क्वेश्चन है
तो रिमेंड क्या निकालिए सबसे पहले एलसीएम 16, 24 एंड 30 का। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाला स्टूडेंट, वो आ गया आपका 720। एलसीएम आ गया इन नंबर्स का 16, 18, 24, 30 का आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 720। अब लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कौन से हैं स्टूडेंट आपके 10,000 है। अब 10,000 को किसके साथ डिवाइड करेंगे 720 के साथ, क्योंकि 720 नंबर्स के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। हमने देखना है कि लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर किसके साथ डिवाइड हो रहा है। सो सबसे पहले 10,000 जो आपका लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स है उसको 720 के साथ क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। देखिए रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 640। स्टूडेंट पिछले केस में हमने 640 को क्या किया था सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन स्टूडेंट अगर हम यहाँ इस केस में ठीक है सब्ट्रैक्ट करने से भी आंसर आ जाएगा कि सब्ट्रैक्ट करने से ये वाला जो नंबर आएगा वो क्या होगा कि डिविजिबल होगा 720 के साथ, लेकिन हमें चाहिए स्टूडेंट 5 डिजिट नंबर। अगर हम 640 को 10,000 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट नंबर आएगा। इट मींस पिछले वाले केस में ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स में जो रिमाइंडर को क्या किया था हमने सब्ट्रैक्ट किया था। सब्ट्रैक्ट करने से स्टूडेंट नंबर ऑफ डिजिट चेंज नहीं हुई थी, लेकिन अगर ये लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स में अगर ये रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट आंसर 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे 640 को हमने माइनस नहीं करना, पिछले वाले केस में किया था वो था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, ये क्या लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स में अगर हम 640 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 डिजिट नंबर आ जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो यहां फिर हम क्या करेंगे 640 को यही रहने देंगे और क्या बनाएंगे 720, ताकि ये वाला भी कंप्लीटली क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। तो 640 में क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, अगर हम 640 में 80 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये आपका 720, और 720 एग्जैक्टली डिविजिबल है 720 के साथ। तो क्या ऐड करो इस 10,000 में 80 ऐड कर दो, 80 ऐड कर दिया स्टूडेंट, क्या आ गया आपका 10,080 आ गया। ये तो वो नंबर है जो एग्जैक्टली क्या होता है डिविजिबल। हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 5 चाहिए, तो रिमाइंडर 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ गया 10,085। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। सो क्या किया हमने क्लियरली वी ऐड 80 टू 640 इट विल बी बिकम 720। 640 में क्या ऐड किया स्टूडेंट हमारे 80 ऐड किया, तो क्या बनाने के लिए 720। सो क्या आंसर आ गया 10,080, दैट इज 10,080 जो है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 720, एंड 720 जो एलसीएम था दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। इट मींस 10,080 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ये आपका 640 आया था, इसमें 80 ऐड करके इसको क्या बना लिया 720। अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया आपका 10,080। हमने यहाँ कहाँ ऐड किया था, यहाँ पे 80 ऐड किया था, मींस हमने 80 ऐड कहाँ पे करना है यहाँ पे करना है, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए 720। तो क्या आ गया 10,080 आ गया। अब स्टूडेंट 10,080 किसके साथ डिवाइड हो रहा है 720 के साथ, और 720 क्या है एलसीएम, इट मीन 720 किन के साथ डिवाइड हो रहा है 16, 24, 18, 30 के साथ। इट मींस 10,080 भी किसके साथ डिवाइड होगा 16, 18, 24 एंड 30 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें रिमाइंडर का चाहिए, यहां तक आप क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके हो। हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर 5 एक्स्ट्रा ऐड कर दो। सो 10,080 तो था वो तो था एग्जैक्टली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स, रिमाइंडर 5 चाहिए 5 ऐड कर दिया, तो क्या आ गया 10,085। तो ये इसका मतलब क्या होगा 10,085 एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा गिवन नंबर्स के साथ, और ऑलवेज हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 5। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपको इनको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए स्टूडेंट। 4 1/2 क्या होगा 4 × 2 + 1/2 क्या आ गया स्टूडेंट आपका 9/2। ठीक है स्टूडेंट, सो ये क्या आ गया आपका 9/2, और ये 6/2 क्या स्टूडेंट 2 1 2 3 क्या आ गया 6/2 क्या आ गया 3 आ गया। सिंप्लीफाई कीजिए स्टूडेंट, अब 10 1/2 क्या होगा 10 × 2 + 1/2 कितना आ गया 21/2। ठीक है स्टूडेंट, इनको हमने एग्जैक्ट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट हमने क्या निकालना पहले एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर ओवर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, किनका एचसीएफ निकालिए, कौन है न्यूमरेटर में 9 3 21। सो 9 3 एंड 21 का स्टूडेंट एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा आपका 3, क्या आएगा एचसीएफ ऑफ
9,321 क्या आएगा स्टूडेंट आपका 3। अब क्या निकालना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कौन है आपका 2 और यहाँ पे 3/1 1 और ये क्या है 2। तो एलसीएम किसका निकालना है स्टूडेंट हमने, ये आपका 9/2 था नोमिनेटर में क्या है 2, ये आपका 3 था। 3 का क्या मतलब है 3/1, यहाँ पे क्या आ गया 1। अब ये 21/2 था, डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट आपका 2। ठीक है स्टूडेंट, सो 2 1 2 का स्टूडेंट एलसीएम क्या आएगा 2। तो 9,321 का एचसीएफ क्या आया 3 और 212 का एलसीएम क्या आया 2 और एचसीएफ ऑफ गिवन फ्रैक्शंस क्या आ गया 3/2। 3/2 मीन्स 1/2। तो इसका आंसर क्या आ गया एचसीएफ क्या आ गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का क्या फार्मूला फ्रैक्शंस का, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर ओवर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब स्टूडेंट 9,321 का हमने क्या निकालना है एलसीएम, स्टूडेंट वो आएगा आपका 63। 212 का क्या निकालना है एचसीएफ, वो क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 63। तो एलसीएम क्या आ गया इन फ्रैक्शंस का 63। ठीक है स्टूडेंट, ये हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर्स, किनके डेसिमल नंबर्स। स्टूडेंट एचसीएफ निकालने के लिए डेसिमल नंबर्स का स्टेप 1 रूल क्या है, कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स विदाउट डेसिमल। पहले आप क्या निकाल लोगे एचसीएफ विदाउट डेसिमल, फिर कह रहा है पुट द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस। जो नंबर किसमें होगा मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस में होगा, वो वाला नंबर लास्ट रिजल्ट में हमने डेसिमल प्लेस पे डाल देना है। ठीक है स्टूडेंट, और एलसीएम निकालने के लिए पहले एलसीएम निकालेंगे विदाउट डेसिमल, फिर अगेन अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे डालना है, हम राइट टू लेफ्ट स्कैन करेंगे अकॉर्डिंग टू द, अब क्या हमने देखना है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। एलसीएम में देखना है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर और एचसीएफ में देखना है मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर। ठीक है स्टूडेंट, और डेसिमल पॉइंट हमने रिजल्ट में ऐड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द बेसिक रूल्स टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर। स्टूडेंट अब हम देखेंगे प्रॉब्लम। सो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, स्टूडेंट ये क्या आपके डेसिमल नंबर्स 0.6 9.6 एंड 0.36। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किन का निकालना है विदाउट डेसिमल। अब स्टूडेंट यहाँ पे विदाउट डेसिमल कौन है आपके 6 96 एंड 36। ठीक है स्टूडेंट, और उनका एचसीएफ क्या आएगा 12, क्या आएगा मैक्सिमम क्या आएगा आपका सॉरी स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपका क्या है आपका ये सबसे मैक्सिमम डेसिमल प्लेस कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे आपका 0.36। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना डेसिमल प्लेस है आपका 2 डेसिमल प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर 2 डेसिमल प्लेस है तो ये 0.6 हमने क्या बना देना है 2 डेसिमल प्लेस को इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये क्या आएगा आपका 60। 9.6 को अगर हम 100 प्लेसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये क्या आ गया आपका 960, और 0.36 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपका क्या आएगा 36। विदाउट डेसिमल प्लेस आ गए स्टूडेंट सारे के सारे। अब 60 960 का और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे स्टूडेंट, वो क्या आएगा आपका 12, क्या आएगा 12। अब 12 आया, अब स्टूडेंट कितने डेसिमल प्लेस थे आपके मैक्सिमम नंबर डेसिमल प्लेस 2 थे, तो वो फिर से आप रिजल्ट में क्या कर दो 2 डेसिमल प्लेस ऐड कर दो। सो 1 2 था। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर 2 डेसिमल प्लेस ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0.12, क्या आएगा 0.12। सबसे पहले हमने क्या किया 2 डेसिमल प्लेस मैक्सिमम थे उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 60 आ गया 960 आ गया 36 आ गया, इनका एचसीएफ निकाला 12 आ गया। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या था आपका 2 डेसिमल प्लेस, तो ये आंसर आ गया 2 डेसिमल प्लेस में 0.12। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालिए आप एलसीएम 60 96 36 विदाउट डेसिमल प्लेस। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम आ जाएगा आपका 1440। ठीक है स्टूडेंट, अब मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस स्टूडेंट कौन सा यहाँ पे 0.6 1 डेसिमल प्लेस। तो अब मैंने क्या कहा था एलसीएम में क्या करना है मिनिमम नंबर वाला आपने देखना है, मिनिमम नंबर वाला कौन सा है यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस 0.6, तो 1440 था, तो आंसर क्या आना चाहिए 144.0 दिस वन। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने एचसीएफ में क्या देखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यहाँ 2 थे,
तो 2 पे लगा देना है। और एलसीएम में क्या देखना है, मिनिमम नंबर डेसिमल प्लेस, मिनिमम नंबर डेसिमल प्लेस कौन से हैं, ये वाला 1, और यहाँ भी ये मिनिमम नंबर डेसिमल प्लेस क्या है 1, यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, तो मिनिमम नंबर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1, तो एलसीएम में जो डेसिमल प्लेस लगाना है वो कहाँ पे लगाना है 1 डेसिमल प्लेस पे, तो 1 डेसिमल प्लेस मतलब हमने कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे डेसिमल प्लेस लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एलसीएम आ गया। सो नेक्स्ट कह रहा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट्स इज 17। कह रहा है 2 नंबर्स का एचसीएफ है और वो नंबर्स के हैं दोनों 3 डिजिट्स नंबर हैं, और एचसीएफ क्या है उनका 17, और उनका नंबर्स का एलसीएम कितना है 714। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब 2 नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ कितना है स्टूडेंट 17। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 2 नंबर्स का दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट द नंबर बी 17x एंड 17y। x एंड y के स्टूडेंट आपके को प्राइम। अब अगर हम नंबर 17x और 17y लेंगे तो स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 17, क्योंकि हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, हमें ये x और y नहीं पता। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 17, तो हमने नंबर क्या सपोज कर लिए 17x एंड 17y, जिनमें से एचसीएफ क्या आया हुआ है 17। ठीक है स्टूडेंट, एचसीएफ क्योंकि वो गिवन है हमें, एचसीएफ कह रहा है 2 नंबर्स का 17 है, लेकिन हमें नंबर्स नहीं पता, तो एक नंबर हमने 17x मान लिया, दूसरा नंबर हमने 17y मान लिया, ताकि दोनों में एचसीएफ क्या आ जाए 17। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमने 17x और 17y क्यों लिए, क्योंकि हमें दोनों नंबर्स का क्या दिया हुआ था एचसीएफ, तो एचसीएफ गिवन था 17x और 17y का एचसीएफ क्या आएगा 17, उसकी वजह से हमने नंबर्स का मान लिए 17x एंड 17y। अब स्टूडेंट 17x और 17y का एलसीएम क्या होगा 17xy, क्या होगा 17xy। ठीक है स्टूडेंट, आ गया आपका एलसीएम आ गया, क्योंकि हमने एलसीएम में क्या करना होता है वो वाले नंबर लेने होते हैं जो सबसे डिविजिबल हो। ठीक है स्टूडेंट, अब 17xy 17x के साथ भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड हो गया ना, 17x कट के आंसर क्या आ गया y। अब 17xy 17y के साथ भी डिवाइड हो रहा है, ये 17 और y आंसर क्या आ गया x, क्योंकि हमने एलसीएम में वो वाला नंबर लेना है जो एग्जैक्टली दोनों नंबर्स के साथ क्या होता हो डिवाइड होता हो। तो 17x और 17y इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे जो इन दोनों से क्या हो डिविजिबल हो, तो वो कौन सा नंबर होएगा 17xy। तो एलसीएम क्या आ गया 17xy। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज एलसीएम इज द कंप्लीट डिविजिबल ऑफ द गिवन नंबर्स। सो 17xy आ गया स्टूडेंट आपका। सो अब क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, एलसीएम हमें क्या दिया हुआ है 714, आपका एलसीएम क्या आया 17xy, और ये क्या आया आपका इज इक्वल टू 714, एलसीएम हमें दिया हुआ है, तो इसको एलसीएम के बराबर कर दो 714 714। अब स्टूडेंट आपका xy कैसे आएगा, इस 714 के नीचे ये 17 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में 17, अब 714 ओवर 17 आ जाएगा आपका 42, तो xy कितना आ गया स्टूडेंट आपका 42। 17xy इज इक्वल टू 714, हमें एलसीएम गिवन था xy। स्टूडेंट ये 17 कहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और आंसर आ जाएगा 42। xy आ गया स्टूडेंट आपका 42, xy आ गया आपका 42। अब स्टूडेंट xy को कैसे लिख लो 6 मल्टीप्लाई बाई 7 42 को, x आ गया स्टूडेंट आपका 6 और y आ गया आपका 7, xy आपका आ गया 42, 42 को हमने लिख लिया 6 मल्टीप्लाई बाई 7, x आ गया आपका 6 एंड y आ गया 7, और x आ गया 7 और y आ गया 6, जैसे मर्जी आप सपोज कर लो, इंटरचेंज कर सकते हो, बिकॉज 6 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 ऑलवेज क्या आएगा 42 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन में आप डिजिट्स को इंटरचेंज कर सकते हो। सो हमारे नंबर्स क्या आते हैं 17x एंड 17y। सो 17x, x हम सपोज कर लिया 6 है, ये वाला हम ले लेते हैं, x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 7। स्टूडेंट आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y क्या आपका 7, तो 17 इंटू 6 कितना आ गया स्टूडेंट आपका 102, ये आपका 102 आ गया। 17 इंटू 7 कितना आ गया 119, ये आपका 119 आ गया। तो नंबर्स आ गए हमारे पास। नंबर्स हमने क्या सपोज किए थे 17x एंड 17y, x एंड y हमारे पास आ चुके हैं।
x कितना 6, यहाँ 6 पुट कर दिया। 17x क्या आ गया, 17 इंटू 6 कितना आ गया 102। और दूसरा नंबर क्या है आपका 17y, y की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे 7 पुट कर दिया। 17 इंटू वाई मीन 7 इंटू 7 कितना आ गया 119। तो आपके पास नंबर्स आ गए, ये हमारे नंबर से 102 एंड 119, हमारे पास ये दो नंबर आ गए हैं स्टूडेंट, आ गए नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट 102 एंड 119। अब वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर, सिंपली ऐड कर दो दोनों को। सो 102 प्लस 119, आंसर क्या आ गया 221। ठीक है स्टूडेंट, मेन आपका क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है स्टूडेंट्स, की नंबर्स निकालने हैं। तो कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर्स हैविंग 3 डिजिट्स, ईच हैविंग 3 डिजिट्स इज 17। अब अगर HCF 2 नंबर्स का दिया हुआ है, अब स्टूडेंट HCF हमने क्या मान लिया 17x एंड 17y, क्योंकि HCF हमें 17 दिया हुआ है तो नंबर्स क्या हमने सपोज कर लिए 17x एंड 17y, ताकि HCF क्या आ जाए 17। अब स्टूडेंट 17x एंड 17y का LCM क्या आएगा 17xy। मेन स्टूडेंट कंसेप्ट यही है, 17x 17y आपका HCF आया और 17xy आपका LCM आया। बाकी तो स्टूडेंट आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, LCM 14 है वो हमने इज इक्वल टू कर दिया 17xy, xy आ गया, x और y आ गए, x और y आ गए तो आपके नंबर्स आ गए। एक आपका 17x है, दूसरा आपका 17y है, नंबर्स आ गए। जो दो क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर्स को ऐड कर दो तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपका क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2160 एंड देयर HCF इज 1 to 12, द LCM ऑफ दीज नंबर्स। हमें पता है स्टूडेंट HCF ऑफ नंबर्स मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब HCF कितना है 12, LCM हमने निकालना है और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2160 प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब स्टूडेंट LCM कितना आ जाएगा 2160 डिवाइड बाय 12। ठीक है स्टूडेंट, सो बिकॉज LCM ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर डिवाइड बाय HCF मीन्स 2160 डिवाइड बाय 12, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपका 180। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, तो LCM क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाय HCF, तो आंसर आ गया आपका 180। नेक्स्ट कह रहा है HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड देयर LCM इज 2175। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 725 द अदर नंबर इज। अब स्टूडेंट हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर या वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर, जैसे हमने किया था LCM ऑफ गिवन नंबर्स मल्टीप्लाई बाई HCF ऑफ गिवन नंबर्स। अब स्टूडेंट सेकेंड नंबर क्या आएगा अदर नंबर, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइड बाई क्या होगा फर्स्ट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। तो सेकेंड नंबर क्या होगा LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पे LCM कितना है स्टूडेंट आपका 2175, HCF कितना है आपका 145 और फर्स्ट नंबर कौन सा दिया हुआ है आपका 725, डिवाइड कर दो, ये आपके आगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड करने के बाद 435, तो आंसर क्या आ गया सेकेंड नंबर इज 435 बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो सेकेंड नंबर क्या होगा LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है इन स्कूल देर आर 2 sections, section A and section B of class 6. There are 32 students in section A and 36 in section B. Determine the, क्या डिटर्मिन करना है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी। कह रहा है हमने मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए इनके लिए फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी, उनकी क्लास लाइब्रेरी के लिए क्लास 6 के लिए, सो डैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A एंड B, ताकि जो बुक्स है वो क्या हो इक्वली डिवाइडेड हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शंस A एंड सेक्शन B। तो स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे यहाँ पे LCM, तो हमें क्या निकालनी है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, क्या निकालनी है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, और क्या होनी चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होनी चाहिए। अब स्टूडेंट इक्वली कौन सी क्या होगा जो दोनों के साथ डिवाइड होता हो वो LCM है। ठीक है स्टूडेंट, अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, और स्टूडेंट आपका 36 एंड 32 का LCM क्या आ जाएगा आपका 288। ठीक है स्टूडेंट, अब 288 आ गया तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स क्या आ जाएंगी आपकी 288 बुक्स। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डेट बोथ 33 एंड 39 डिवाइड लिविंग रिमाइंडर 5। अब स्टूडेंट कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड होता हो, ऑब्वियस है LCM,
33 और 39 का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। तो वो क्या आएगा आपका 429। अब ऑलवेज रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 429 में 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 429 तो वो नंबर है जो एलसीएम था 33 एंड 39 का। ठीक है स्टूडेंट, 33 एंड 39 का एलसीएम आया आपका 429। अब 429 वो नंबर है जो 33 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 39 के साथ भी डिवाइड हो रहा है। अब 429 तो वो नंबर आ गया, लोएस्ट नंबर आ गया जो 33 एंड 39 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए, ऑलवेज रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर ऐड कर दो 429 में, तो क्या आ गया 434। दिस इज द 434 द नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 33 एंड 39 एंड गिव ऑलवेज रिमाइंडर 5। कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3, कह रहा है वो वाला नंबर निकालो जब हम 3 माइनस करें और क्या हो, इज डिविजिबल बाय 14, 28, 36 एंड 45, और इनके साथ क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम वो नंबर निकालेंगे जो किसके साथ डिवाइड होता हो, 14, 28, 36 एंड 45। मीन हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। 14, 28, 36, 45। अब स्टूडेंट इन नंबर्स का एलसीएम आएगा 1260, 1260 एलसीएम आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखना है, अभी आपने सोल्यूशन नहीं देखना, इसको भूल जाओ अभी, आप सिर्फ ये देखो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपका 14, 28, 36 एंड 45 इन नंबर्स का एलसीएम क्या आया, 1260। कह रहे वो वाला स्मॉलेस्ट नंबर निकालो विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 डिमिनिश होने के बाद वो नंबर इनके साथ क्या होता हो, डिवाइड होता हो। स्टूडेंट हमने कौन सा नंबर निकाल लिया है, वो नंबर निकाल लिया है जो इन सबसे, इन गिवन नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहा है। लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3। अब स्टूडेंट क्या करो, आपको उसने डिमिनिश पूछा है ना, तो उसमें पहले आप 3 ऐड कर लो। 3 ऐड कर दिया स्टूडेंट, क्या आ गया 1263 आपका नंबर आ गया स्टूडेंट, 1263 आपका नंबर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, 1263 आ गया स्टूडेंट, ये आपको समझ लग गई है। हमारा एलसीएम आया था 1260, 1260 में हमने 3 है, उसमें उसने डिमिनिश पूछा है, हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, उसने पूछा है कि कौन सा नंबर हो विच व्हेन डिमिनिश, माइनस करने के बाद इन नंबर्स के साथ वो डिवाइड होता हो। स्टूडेंट हमने वो नंबर निकाल लिया है जो इन नंबर्स के साथ डिवाइड होता है। वो कौन सा नंबर है, 1260। अब हमने 1260 में 3 ऐड कर दिया है, 1263 आ गया, 1263 आ गया स्टूडेंट, यहां तक 1263 आपका आ गया। अब कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर वो निकालो विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3। अब स्टूडेंट 1263 में 3 माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका 1260। और 1260 मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये इन नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स जो आपका नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, 1263। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो डिमिनिश बोले तो आपने ऐड कर देना है, और अगर वो ऐड बोले तो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, यहां पे वो डिमिनिश बोल रहा था, आपने एलसीएम में क्या किया था, आपने 3 ऐड किया था। क्यों ऐड किया था, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब हम उसको माइनस करें तो वो 1260 आपका एलसीएम आ जाए और इन नंबर्स के साथ क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, अगर वो डिमिनिश बोले तो आपने ऐड कर देना, अगर वो ऐड बोले तो आपने माइनस कर देना। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या था, इनका एलसीएम था 1260, हमने 3 ऐड कर दिया अपनी तरफ से 1263 आपका आंसर आ गया। 1263 वो नंबर है जो, अब ये 1263 आपका ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ध्यान से अब क्वेश्चन देखिए, 1263 आपका ये स्मॉलेस्ट नंबर है विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन चल पड़े हैं, 1263 वाला नंबर आ गया, डिमिनिश्ड बाय 3 माइनस किया, क्या आ गया 1260 क्या डिविजिबल बाय 14, 28, 36 एंड 5। क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया स्टूडेंट। हमारा जो एलसीएम आया था हमने पहले ही उसमें क्या कर दिया था, 3 ऐड कर दिया था, ताकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम 3 माइनस करें तो हमारे पास जो नंबर आए वो इन नंबर्स के साथ क्या होता हो, डिवाइड होता हो। ठीक है स्टूडेंट, आपने याद कैसे करना, अगर वो आपको डिमिनिश बोले तो आपने एलसीएम में ऐड कर देना, अगर वो ऐड बोले तो आपने एलसीएम में सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है स्टूडेंट,
कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 11 एंड 25। अब फिर से स्टूडेंट वही क्वेश्चन आ गया, हम पहले एलसीएम 8, 11 एंड 24 का निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, वो आ जाएगा आपका 264। ध्यान से देखिए, अब आपका 8, 11, 24 का निकालेंगे एलसीएम, वो आ गया आपका 264। 264 तो स्टूडेंट आपका क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जिसमें 5 इंक्रीज करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंक्रीज है, तो मैंने क्या कहा था, जब इंक्रीज आ जाए तो क्या करना है, माइनस। तो क्या आ गया आपका, माइनस किया तो क्या आ गया आपका 259। 259 आ गया स्टूडेंट। पीछे वाले में क्या था, डिमिनिश, तो हमने ऐड किया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या इंक्रीज है, तो हमने क्या किया है, माइनस। ठीक है स्टूडेंट, 259 आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर था 259, हमने ले लिया, उसमें 5 हमने इंक्रीज किया, क्या आ गया 264। अब 264 जो नंबर है वो स्टूडेंट एलसीएम है। अब 264 एलसीएम का मतलब है वो इन तीनों नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन करेक्ट हो गया स्टूडेंट आपका। तो आपका 259 कैसे आया था, जो आपका एलसीएम 264 आया था स्टूडेंट, उसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा 259। आपने करना कैसे है, अगर आपको इंक्रीज दिया हो तो आंसर में आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर देना है। पिछले वाले केस में डिमिनिश था, मतलब डिक्रीज था 3, तो आपने क्या किया था, 3 ऐड किया था। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। आपका एलसीएम आया है 8, 11 एंड 24 का, क्या एलसीएम आया 264। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इंक्रीज था, तो यहाँ पे -5 कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आ गया आपका 259, ये आपका नंबर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये नंबर आ गया। इस नंबर में जब हम 259 में 5 ऐड करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा वो इन नंबर्स के साथ क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे किया आपने, इन नंबर्स का एलसीएम निकाला और 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम निकाला, 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। नहीं समझ लगी तो आप बार बार ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 84 एंड 21। ठीक है स्टूडेंट, दिए हुए हैं, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया हुआ है। रिस्पेक्टिवल मतलब है ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया। कह रहा रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 1:4। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो नंबर्स हैं उनकी रेशियो क्या दे रखी है, 1:4। कह रहा है लार्जर ऑफ 2 नंबर्स निकालो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने नंबर्स क्या सपोज कर लिया स्टूडेंट, x एंड 4x को हमें रेशियो क्या दे रखी थी, 1:4। नंबर्स की रेशियो दे रखी थी 1:4, तो नंबर्स क्या आ गए आपके, अगर रेशियो 1:4 है, नंबर क्या आ गया, x एंड 4x, तो आपके नंबर्स आ गए x एंड 4x। अब स्टूडेंट आपका ये फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, HCF मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ गिवन नंबर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे क्या स्टूडेंट, एक x है, दूसरा क्या है 4x, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आ गया। और HCF कितना है स्टूडेंट आपका 21 और LCM कितना है आपका 84। अब स्टूडेंट क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाई x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, और ये 4 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 21 मल्टीप्लाई बाई 84 डिवाइड बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 2 8 4 1, तो क्या आ गया x स्क्वायर स्टूडेंट आपका 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मीन्स 21 का स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया 21 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट x कितना होगा 21, x कितना आ गया आपका 21, x आ गया स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, इसका मतलब ये x कितना होगा आपका 21, x आ गया स्टूडेंट आपका 21, x आ गया। उसने क्या पूछा है, लार्जर ऑफ 2 नंबर्स। अब स्टूडेंट एक नंबर आपका x है, दूसरा आपका 4x है, एक नंबर स्टूडेंट हमारा आ गया 21 और दूसरा नंबर ये आपका x है, हमने नंबर सपोज किए हुए थे x एंड 4x। दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट आपका 4x, तो दूसरा नंबर क्या आएगा 4 × 21, वो क्या होगा 84। अब स्टूडेंट एक आया 21, दूसरा आया 84, तो लार्जर ऑफ 2 नंबर्स कौन सा है आपका 84। दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट,
तो क्या किया था हमने, सबसे पहले दो नंबर सपोज किए थे x एंड 4x को, हमें रेशो दे रखी थी 1:4। सो HCF मल्टीप्लाई बाई HCM क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सो x मल्टीप्लाई बाई 4x क्या आ गया, 4x इंटू एक्स का क्या होगा, एक्स स्क्वायर। 84 मल्टीप्लाई बाई 21 1764, ये 4 आपका क्या होगा, डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 441 मीन्स 4x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया था 84 मल्टीप्लाई बाई 21, ये 4 नीचे चला जाएगा तो ये क्या आ गया 21 मल्टीप्लाई बाई 21। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाना है स्क्वायर रूट। 21 मल्टीप्लाई बाई 21 स्क्वायर रूट में अगर दो आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर में क्या आएगा, एक नंबर x कितना आ गया 21, x आ गया स्टूडेंट आपका 21। हमारे नंबर्स क्या थे x एंड 4x, एक x आ गया 21, दूसरा कौन सा नंबर है 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई 21 क्या आ गया आपका 84। तो लार्जर ऑफ टू नंबर्स क्या आया 84, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117। कह रहा है दो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 117, देयर एलसीएम शुड बी। कब कह रहा है एलसीएम कितना होना चाहिए। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या है HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। अब स्टूडेंट यहाँ पे नंबर्स कौन से हैं, को प्राइम नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं, को प्राइम नंबर्स, उनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है कितना है 117। अब स्टूडेंट ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, HCF ऑफ टू को, कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लो, HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज क्या आएगा स्टूडेंट 1। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इक्वल टू क्या आता है 1, ये 1 आ गया। हमने क्या निकालना था LCM। अब स्टूडेंट LCM कितना आ गया, ये 1 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में 117 ओवर 1, क्या आंसर आ गया आपका 117। तो क्या आंसर आ गया आपका 117 बिकॉज HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स कितना होता है 1, LCM हमने निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स आपको दे रखे हैं 117, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो LCM हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट 117, क्योंकि HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर्स कितना होता है 1, तो LCM क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स डिवाइड बाय HCF, तो क्या आंसर आ गया 117। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट यहाँ तक आप HCF एंड LCM के क्वेश्चंस हमने डिटेल में स्टडी कर लिए हैं। आप अच्छी तरह से इन सारे लेक्चर्स को देख लो और आपका HCF एंड LCM टॉपिक कवर हो गया। अब हम ये HCF एंड LCM कब करेंगे, लास्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।